हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इसमें भी गुप्त वंश और क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था फ्रेंड्स, और हम आज 50 से आगे करेंगे। और ये जो क्लास हो रहा है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो सभी के लिए है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 50 से ही स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास जी के द्वारा जो लिखा हुआ है वो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। और ये जो जानकी हरण है ये कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बाग यानी धार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो जो गुप्त वंश है वो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के, तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यानी कि यूरोपियन भाषा में अनुवादित किया गया है और वो प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स वो मिलता है एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कर्म से लगाइए। यानी पहले कौन आए फिर कौन आए, तो इस टाइप से। तो चंद्रगुप्त पहला जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये सभी जो हैं वो सीक्वेंस में ही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं CGPCS यानी चंडीगढ़ PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि अगर गुप्त काल से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर करवा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्त काल में जो सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है वो बयाना यानी भरतपुर से प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इसी टाइप से पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का, तो आप उसे ज़रूर देखिए।
और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए खास करके बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बिहार से आपका जीके जीएस से अगर क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बिहार में ही है, नालंदा जिला में। तो कुमारगुप्त प्रथम ने, ये बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी पूछा गया है। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60, कथन और कारक। तो कथन पहले पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स, सैनिक के रखने के लिए ही सामंतों में तो बांटा गया था कि आप इतना सैनिक रखें, तो वो एक सामंत बन जाता था, उनके पास कुछ अधिकार भी हो जाते थे। और आर को अब देखते हैं, यहाँ कारक होगा फ्रेंड, लेकिन कथन ही लिखा हुआ है तो छोड़िए। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि पर्याप्त विस्तार आगे चलकर हुआ था, गुप्त काल में नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि एग्जाम में पूछा ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्र लिपि। और ध्यान दीजिएगा गुप्त काल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त काल के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसे रूपक कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 63, ये मिलान वाला है सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए मिलाते हैं। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक। बात करते हैं 12 मिहिर, तो 12 मिहिर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे खगोल विज्ञान। और बात करते हैं चरक, तो गुप्त काल में ये रहते थे और चिकित्सा से मतलब चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ यानी गणित के ज्ञाता थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बार और आप इसे देख लें। विशाख दत्त तो नाटककार, 12 मिहिर खगोल विज्ञान, चरक तो चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त तो गणितज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र तो उज्जैन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उज्जैन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग की है? तो गुप्त युग में दशमलव प्रणाली की आविष्कार हुआ था, तो गुप्त काल। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर